अक्सर लाइफ में हमने ये देखा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सारी आदतें हमारे अंदर आती जाती हैं अलग अलग तरह की, जिसमें से एक आदत जो बहुत ज़्यादा घर कर जाती है, और वो आदत यदि हम सुधार लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक बेहतर बन सकती है। जाने अनजाने में वी स्टार्ट यूजिंग अब्यूजिंग वर्ड्स, एंड दोज अब्यूजिंग वर्ड्स आर लाइक आर रिफ्लेक्शन इन द वर्चुअल, इन द वर्ल्ड ऑफ साउंड। शब्द के जगत में हम सब कहीं ना कहीं अपनी जो पहचान एक बनाते हैं, वो भी एक पहचान होती है हमारी इस धरती पे। यदि हम आए हैं तो ऐसा महसूस होता है हमें। यदि आप महसूस करिए कि किसी इंसान के पास आप जाते हैं और उसके पास जाके आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, किसी के पास आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं। ये अंतर किस चीज़ का होता है? ये अंतर दरअसल हमारी सोच का होता है। अगर मैं इस समय एक पॉजिटिव थॉट को लेकर के अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, तो मेरे वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगे, और उन पॉजिटिव वाइब्रेशंस के पास जो भी आएगा वो उसका बेनिफिट लेगा, और उसको महसूस होगा कि हाँ नहीं, सही में इस इंसान के पास कुछ अच्छा है। वहीं पे यदि मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट है, मैं कहीं स्ट्रेस में हूँ, फ्रस्ट्रेशन में हूँ, टेंशन में हूँ, तो वो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन कहीं ना कहीं मेरे पास आने वाले को भी महसूस होती है, और वो कहीं ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट होती है। इसीलिए जो है, इस दौरान जो एक आदत आजकल के यंगस्टर्स में खासकर पाई जाती है, और जो कि ये सीखी तो बहुत पहले से है उन्होंने, द यूज़ ऑफ अब्यूजिंग लैंग्वेज। और ये अब्यूजिंग लैंग्वेज ऐसी है कि जिसको आप ऐसा मान सकते हैं कि दरअसल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लड़ाई वड़ाई जब होती है तब एक दूसरे के आगे इसका प्रयोग करते हैं, अन्यथा पीठ पीछे ही चलता है। अब पीठ पीछे सोचिए, किसी इंसान को मैं हज़ार गालियाँ दे रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे शब्दों की वाइब्रेशंस उस तक जा रही हैं, मुझे जानता है या नहीं जानता है। अब आप देखिए, कल को कोई अखबार खोले और अखबार खोलने के बाद उसमें किसी एक अभिनेता के नाम को देखे, पढ़े और उसको 10 गाली दे दे। किसी नेता के नाम को पढ़े, उसको 10 गाली दे दे। इवन तो जिससे कोई मतलब नहीं, जिससे कोई सरोकार नहीं, उसके लिए भी अपने शब्दों की ऊर्जा को ऐसे लगाते हैं निष्काम भाव से कि पूछिए मत। आवश्यकता इस चीज़ की है कि हम अपनी शब्द शक्ति को जितना सकारात्मक ढंग से नियोजित कर सकें उतना करने का प्रयास करें, और साथ ही साथ इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखें कि हम जब भी बोलें, जैसा ही बोलें, बेहतर बोलने की कोशिश करें। क्योंकि अब्यूजिंग लैंग्वेज यदि हम किसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जैसा कि एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वो 1 सेकंड में धरती के 3 चक्कर काट लेता है। तो जिस गति से ये विचार चल रहे हैं, उस गति से कोई इंसान अभी अगर किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, तो उस विचार की तेज़ी ऐसी है कि वो दूसरे व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। आज से, अभी से, इस पल से हम सभी को ये सोचना होगा कि हम क्या ऐसा बनना चाहेंगे कि हमारे बारे में लोग गलत सोचें। शिकायतें बहुत होती है कि हमारे बारे में लोग गलत सोचते हैं, हमारे बारे में लोग गलत कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं उसमें हम योगदान तब करना शुरू कर देते हैं जब हम सामने वाले को अपनी तरफ से अब्यूजिंग वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं। उसके मुँह के आगे जब बोलेंगे तो उसका सीधा प्रभाव वहाँ दिखाई देगा, लेकिन मुँह के आगे नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे ही बोलेंगे, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में हमारे पास आकर के हमें मिलेगा। और इसलिए एक पहला कदम जो अपनी बेहतरी के लिए हम लोग अपनी तरफ से उठा सकते हैं, वो ये कि वी मस्ट स्टॉप यूजिंग अब्यूजिंग वर्ड्स, बिकॉज आज की पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक, हर कोई अपने शब्दों से एक क्षेत्र बना रहा है, और सभी के शब्दों की ऊर्जा जब एक जगह मिलती है, और वो सकारात्मक और नकारात्मक, जैसे गणित में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का हम एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो उस तरीके से यदि हम देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू आज के समय में नेगेटिव ज़्यादा आ रही है। तो हम किसी भी इंसान के सामने यदि बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला कदम है कि दुनिया के सामने हम बेहतर तभी हो सकते हैं जब हम अपने अंदर से बेहतर हो। बाहर से ड्रेस और लुक्स को हम कुछ भी चेंज करके कुछ भी बन के दिखाने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन अगर दिल साफ़ नहीं है, हमारे मन में गंदगी है, तो कहीं ना कहीं हमारे कितना भी अच्छा हम शुगर कोटेड बोलें, फिर भी वो रिफ्लेक्ट होती है। तो आवश्यकता इस चीज़ की है कि बाहर की परिस्थितियों में कितना भी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन एब्यूजिंग लैंग्वेज का हम यूज़ न करें, और अपनी शब्द शक्ति को, यानी अपने होने को सकारात्मक बनाएं। क्योंकि शब्द की शक्ति ऐसी है कि जो फिज़िकली हम हैं या नहीं हैं, फिर भी वो हमेशा इस जगह में रहने वाली है। तो अपनी वर्चुअल प्रेजेंस जो है एक इस वर्चुअल वर्ल्ड में, क्योंकि वो मेरी एक आइडेंटिटी है। शब्दों जैसे एक होता है ना नेटवर्किंग में कि हमारी आइडेंटिटी होती है कि ये आईपी एड्रेस है, ये पर्टिकुलर मैक एड्रेस है, ये फिज़िकल लॉजिकल एड्रेसेस हैं, वैसे ही इस वर्चुअल वर्ल्ड में हम सभी की जो अपनी आइडेंटिटी है वो इसी रूप में है कि हम अंदर से कैसे हैं। हम अगर इस फिज़िकल बॉडी से अलग निकल के अपने आप को देखें, तो एक मतलब एक बिल्कुल छोटे छोटे डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में, यानी एक छोटे से छोटे कण में हम कैसे हैं। वो कण बनते हैं हमारे विचारों से और हमारे शब्दों से, और शब्द अभिव्यक्ति होते हैं हमारे विचार के। तो कभी भी एब्यूजिंग वर्ड्स और एब्यूजिंग सोच को अपने दिमाग में ना आने दें,
और यही एक अपने आप में वो ताकत इकट्ठा करने का माध्यम है, जहाँ पर परिस्थितियाँ आपके हिसाब से सकारात्मक हो सकती हैं।